आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम समर्थ झा है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम ब्लेसिंग इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं आज आपको एक कहानी बताऊंगा। 3 बुद्धिमान। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। वो अपने तीनों बेटों को कहता, मेरे बेटो, हमारे पास ना रुपए ना पैसे हैं, ना सोना ना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे का प्रकार संचित कर कर रहना चाहिए। यह कहकर बाप उनके पिताजी चले गए। तीनों भाई मिलकर बैठे और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। तीनों भाई मिलकर बैठे और बोले, हमारे लिए यहाँ पे कुछ करने को भी क्या है, चलो घूम फिर कर जगत देखते हैं। तीनों भाई निकल पड़े। 40 दिन तक चलते चलते वो एक बड़े नगर में पहुँचे। चलते चलते बड़े भाई ने धरती पर दृष्टि डाली और बोला कि यहाँ से कोई बड़ा ऊँट निकला है। मछली भाई ने कहा, हाँ, और उस ऊँट की एक आँख नहीं है। छोटे भाई ने भी कहा, हाँ, और उस ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा भी सवार है। तीनों भाई ने सही जवाब दिया। तभी चलते चलते एक घोड़सवार मिला। घोड़सवार के ना कोई प्रश्न ना कोई जवाब पूछने से पहले ही तीनों भाइयों ने कहा, क्या तुम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो? घोड़सवार बोला, हाँ। क्या वो एक ऊँट है? उसकी एक आँख नहीं है, उस पर एक महिला और बच्चा भी सवार है। तीनों भाइयों ने एक एक करके कहा। घोड़सवार कहा, हाँ, और समझ गया कि इन तीनों ने ही मेरे ऊँट को चुराया है। घोड़सवार बोला, तो बताओ मेरा ऊँट कहाँ है? तीनों भाइयों ने कहा, हमें नहीं मालूम, हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं। घुड़सवार चकित होकर उन तीनों को अपने महाराज पे ले गया। उसने तीनों भाइयों को रक्षा कर्मियों के पास रख दिया और महाराज को पूरी कहानी बताई। महाराज ने सोच विचार किया और कहा, बुलाओ उन तीनों को। तीनों को बुलाया गया। घुड़सवार बोला, महाराज यही है ये तीनों। महाराज बोला, बताओ इसका ऊँट कहाँ है? तीनों भाइयों ने फिर वही कहा कि हमें नहीं मालूम यह ऊँट कहाँ है। महाराज ने बोला, तुम्हें कैसे नहीं मालूम? तुम तीनों ने इतना सही से विषय दिया और कह रहे हो तुम तीनों को नहीं मालूम? बताओ, नहीं तो शीघ्र ही तुम्हें मार दिया जाएगा। तीनों भाई डर गए और कहे, महाराज, हमारी तो यह एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग किसी भी स्थिति या चीज़ को देखकर उसे पूर्ण रूप से समझ लेते हैं। महाराज ने कहा, हा, इतना भी क्यों झूठ बोल रहे? रुको, अभी तुम्हारा एक परीक्षा लेता हूँ। महाराज ने मंत्री को बुलाया और कुछ कान में फुसफुसाकर उसे बाहर जाने को कहा। मंत्री बाहर गया और 2 व्यक्ति के साथ एक बड़ी सी पेटी में कुछ लेकर आया, परंतु महाराज को भी नहीं मालूम था इसमें क्या है। मंत्री ने उस पेटी को नीचे रखा। महाराज ने पूछा तीनों चोरों से, बताओ चोरों, क्या है इस पेटी में? तीनों भाइयों ने कहा, हम चोर नहीं है, परंतु इस पेटी में, बड़े भाई ने कहा, इस पेटी में कोई गोल वस्तु है। मझले भाई ने कहा, हाँ, और वह एक अनार है। छोटे भाई ने कहा, हाँ, और वह एक कच्चा अनार है। महाराज बोला, इतना भी झूठ इस सबर नहीं होता मुझसे। चलो चलो दिखाओ पेटी के अंदर क्या है। पेटी के अंदर जैसे ही अनार निकला, राजा आश्चर्यचकित होकर उन्हें अच्छा कहने लगा और कहा, ठीक है, अब बताओ कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि इसमें एक अनार है? बड़े भाई ने कहा, महाराज, आपके चारों महल के बस अनार के ही पेड़ है और वो गोल वस्तु अनार ही हो सकता। छोटे भाई ने कहा, हाँ, और ये मौसम कच्चे अनार का ही हो सकता है। महाराज ने कहा, बहुत उत्तम, और बताओ कि तुम्हें यह कैसे मालूम चला कि वो एक ऊँट है, उसकी एक आँख नहीं है और उस पर एक महिला और एक बच्चा भी सवार है? तीनों भाइयों ने कहा, महाराज, जब मैं चल रहा था तो मैंने देखा कि ऊँट के पैरों के निशान रेत से थे। मझले भाई ने कहा, हाँ, और ऊँट ने दाई तरफ की तो घास चर ली थी, परंतु बाई तरफ की चरना भूल गया। तभी छोटे भाई ने कहा, और हाँ, मैंने ऊँट की घुटनों के निशान देखे और एक महिला और एक छोटे पैरों के निशान जो एक बच्चे के ही हो सकते हैं। महाराज ने बोला, वाह। महाराज ने कहा कि तुम तीनों ने तो ये तो कह दिया कि तुम 3 चोर नहीं हो, परंतु तुम 3 एक बुद्धिमान भी हो। और राजा ने यह कहकर तीनों को अपने महल में रख लिया। धन्यवाद।